तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 11 अगस्त 2024 और दोस्तों एक नई रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग रिसर्च की। तो उसी रिपोर्ट के बारे में मैंने बनाने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या आया है। तो दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था भारत में कुछ जल्द ही बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा हुआ भी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये लगभग सैटरडे सुबह ही ट्विटर पर पोस्ट किया था कि भारत में एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया था इन्होंने। पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा था कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी मामले में खुलासे के बाद इस बार सेबी की चेयरपर्सन जो हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उनका अदानी घोटाले से गहरा रिलेशन है, संबंध है और रिपोर्ट के मुताबिक उसमें लिखा गया है सेबी चेयरपर्सन के पास अदानी ग्रुप की एक कंपनी में हिस्सेदारी है जो इस घोटाले में शामिल है। और दोस्तों इसमें बताया गया है अदानी घोटाले में सेबी की जो भूमिका है, सेबी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अदानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सेबी की भूमिका संदिग्ध है और इसके चेयरपर्सन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में शेयर मार्केट में हलचल मचना तो तय है दोस्तों। इन्वेस्टर्स के बीच में चिंता का माहौल भी बन सकता है। मंडे को मार्केट ओपन होगी तो देखते हैं क्या जाता है। मार्केट डाउन जानी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा ये मतलब उनके ऊपर वो उनकी भूमिका के ऊपर सवाल आ गए हैं यहाँ पे। और इस घोटाले में संबंध उनका बता दिया गया है तो इससे कुछ ना कुछ तो माहौल बनेगा ही। मंडे को मार्केट डाउन काफ़ी जा सकती है उस दिन। तो आप लोग देखते रहना क्या अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें। उसके अलावा इन्होंने रिपोर्ट में सीधे सीधे इनका मिले होने का आरोप लगाया है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है और जो अदानी ग्रुप का घोटाला हुआ है उसमें सीधे सीधे मिले हुए हैं ये सेबी की चेयरपर्सन। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की भी अदानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं। यही वजह है कि अदानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। रिसर्च में इस खुलासे के बारे में ट्विटर पर पोस्ट भी कर दिया था। आखिरकार एक बार फिर से अडानी ग्रुप ही हिंडनबर्ग के निशाने पर है दोस्तों। पहले भी इन्होंने लास्ट ईयर भी इन्होंने पोस्ट किया था इसके अदानी ग्रुप के बारे में। तब अदानी ग्रुप के शेयर काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गए थे। और ये कंपनी क्या करती है, हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करती है, कंपनियों की कमियां ढूंढती है, उसकी रिपोर्ट्स निकालती है अंदर से और उनके रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ही उसमें शार्ट सेलिंग कर देते हैं। उसमें जो भी इनका रहता है, जिस भी कंपनी में इन्हें शक होता है ऐसी रिपोर्ट जिसके बारे में पब्लिश करते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग करके जब इनका मार्केट एकदम से डाउन जाती है, जिस भी कंपनी के बारे में इन्होंने बताया उसका शेयर नीचे जाता है, तो ये फिर से ख़रीद के वापस कर देते हैं, उसको फुलफ़िल कर देते हैं। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस तरीके से ये बिजनेस करते हैं हिंडनबर्ग जो है। तो आखिरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा क्या गया है, तो हम लोग डिटेल में समझते हैं इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है दोस्तों कि इन्होंने लिखा है अदानी पर हमारी रिपोर्ट के 18 महीने बाद भी सेबी ने अदानी की कथित अघोषित वेब ऑफ मॉरिशस और ऑफशोर सेल कंपनीज की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ये आश्चर्यजनक है, जबकि हमने ज़बरदस्त सबूत पेश किए थे। हमारी रिपोर्ट में मुख्य रूप से मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनीज के जाल का खुलासा किया गया था। इन्होंने जो लास्ट ईयर रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने सेल कंपनीज के जाल का खुलासा किया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेन देन, अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। तो इन्होंने रिपोर्ट में ये पिछली वाली रिपोर्ट में डाला था। तो दोस्तों अदानी ग्रुप की कंपनी में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी के बारे में भी इन्होंने बोला है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अदानी घोटाले की जांच में सेबी की निष्पक्षता पर शक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस कंपनी में चेयरपर्सन की हिस्सेदारी है वह सीधे तौर पर इस घोटाले से जुड़ी हुई हैं। गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर कंपनीज में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और आरोप की 2000 अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी की फुल टाइम मेंबर होने के साथ साथ चेयरपर्सन भी थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग कंपनी में 100% हिस्सेदारी था। मतलब ऑलरेडी उनकी ही थी 100% हिस्सेदारी, मतलब फुल ओनर वही थी उनकी। 16 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन नियुक्त होने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपने शेयर्स पति के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ये चीज़ मतलब उस टाइम गलत थी, इन्होंने 2022 को इन्होंने किया है। उसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है।
सारी रिपोर्ट में जो गुप्त दस्तावेज हैं उनको आप देख सकते हैं, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स उनको कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली धवल बुच और माधवीपुरी बुच। धवल बुच इनके हस्बैंड हैं माधवीपुरी बुच के, और ये किस कंपनी में इसके ओनर थे। तो इनकी नेटवर्थ आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट अप्रॉक्सीमेट USD 10 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। तो इन्होंने ये सारे है यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। उसके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स, विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स, इनके जो लिंक्ड इन पे प्रोफाइल है, कब से कब तक इन्होंने क्या किया है। होल टाइम मेंबर CB की थी 2017 में, उसके बाद भी ये कंपनी की ओनर बनी रही। और इसमें और सारे कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे कि ये वाले सब डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें 2017 का ये डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा और ये इनके पति की तरफ से डॉक्यूमेंट, उनका डॉक्यूमेंट निकाला गया है, ये भी गुप्त दस्तावेज थे। और इसके अलावा माधवी बुच की एक ईमेल आईडी से ईमेल भी हुई है इस कंपनी को, उसमें सारी चीज़ें ये मेंशन की गई हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों अब इसका असर तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा मंडे मॉर्निंग में जो मार्केट खुलेगी, तो उसमें अडानी के शेयर्स पे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जहाँ तक मेरा मानना है। उसके अलावा टोटली फुल शेयर मार्केट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है इसका। और इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया इनडायरेक्टली ये अपने जो हस्बैंड की कंपनी, जिस जिस कंपनी में इनके हस्बैंड काम करते थे इंडिया में, उसको इनडायरेक्टली ये उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करती थी। उसका नाम नहीं लेके प्रोडक्ट का नाम लेती थी जो इनडायरेक्टली उसी कंपनी से रिलेशन था। तो उसको भी कई प्लेटफॉर्म पे ये प्रमोट करती थी, उसके भी कई सारे लिंक्स दिए हैं इन्होंने यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी इंडिया में कंपनी है, उसमें भी इनका नेम ऑफ शेयर होल्डर है 99%, ये उसकी ओनरशिप है इनके पास। दूसरी कोई लेडी हैं जिनका नाम कविता शाह है, उनके पास 1% ओनरशिप है। यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली ये डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी खुलासे किए हैं इन्होंने। और ये लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि ये अदानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन की मिली भगत से पूरा फ्रॉड हुआ है, जो भी हुआ था पहले। तो उसी के बारे में लिखा है और इन्होंने लीगल डिस्क्लेमर भी दिया है। तो मैं भी यही बोलूँगा कि आप लोग इसको पढ़ लो। मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहा हूँ जो भी मीडिया में पब्लिश हुई है, मीडिया में या हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पे जो दी गई है वही न्यूज़ पढ़ के आपको मैंने बताई। ये मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ कुछ भी नहीं हैं। तो जो रिपोर्ट में आया वही मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो है ये अप्रॉक्सीमेट 14 लाख का। तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मैं डेली का डेली इसका अपडेट पोर्टफोलियो अपडेट शेयर करता हूँ। इससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, जो वो लोग भी सेविंग कर सके थोड़ी थोड़ी। और उसके अलावा दोस्तों जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट्स क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मैं ट्राई करता हूं हेल्प करने की आप लोगों को। और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।